हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है कि एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से जो पास में नियर ऑब्जेक्ट है उसको हम इजिली वे में देख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस का यूज करते हैं। एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद वो क्या है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर है। लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड AB परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नियर टू द लेंस। तो यहाँ से जो फर्स्ट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से होती है। एंड अनदर रेज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डिविएशन। इनका डिविएशन नहीं होता है, ये सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। अगर हम इन दोनों रेज को बैक साइड में इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इस तरह से ये इनका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? बी डैश पर। बी डैश ड्रा परपेंडिकुलर बी डैश ए डैश ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन ए डैश बी डैश इमेज इज फॉर्म। एक बार फिर से देखिए, तो यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा इमेज के थ्रू वो बीटा होगा, और ऑब्जेक्ट को हम लीस्ट डिस्टेंस पर सपोज करेंगे बी डबल डैश, तो यहाँ से जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। एक बार फिर से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके सिलेबस में सिंपल माइक्रोस्कोप और एंड टेलीस्कोप है, दोनों है। तो माइक्रोस्कोप में आप देखिए, एक सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस का यूज किया जाता है, एक लेंस का। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट से जो रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। एंड अनदर रेज कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। बोथ रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस करेंगे बैक साइड में, तो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर? बी डैश। We draw perpendicular B dash A dash on the principal axis, hence A dash B dash image is formed. सिंपल माइक्रोस्कोप का जो यूज करते हैं तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज to the angle subtended by the object is known as the magnifying power. The ratio of angle subtended image to the object is called मैग्नीफाइंग पावर, डिनोटेड बाई एम। एम से डिनोट करते हैं। एम विल बी इक्वल होता है बीटा अपान अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एम विल बी इक्वल क्या होगा? बीटा अपान अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल वैल्यू, देन एम विल बी इक्वल 10 बीटा अपान 10 अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए 10 बीटा AOB, इन ट्राइंगल्स AOB में जब फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल AOB 10 बीटा विल बी इक्वल परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस OA and triangle A dash OB double dash 10 अल्फा will be equal, तो 10 अल्फा इक्वल हो जाएगा A dash B डबल डैश अपॉन लीस्ट डिस्टेंस कितना है? सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सभी में जो हम लीस्ट डिस्टेंस लेते हैं वो स्मॉल डी लेते हैं, वो कैपिटल डी लेते हैं, तो कैपिटल डी हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से फाइंड करेंगे, तो सेकेंड की वैल्यू हम थर्ड की वैल्यू जो tan बीटा और tan अल्फा है उसको सेकेंड में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड m विल बी इक्वल tan बीटा की वैल्यू है AB अपान OA अपान A डैश B डबल डैश अपान D, बट AB विल बी इक्वल A डैश B डबल डैश, AB और A डैश B डबल डैश की हाइट इक्वल है, देन m विल बी इक्वल AB अपान OA मल्टीप्लाई D अपान A डबल डैश B डबल डैश, ये कैंसिल होगा, तो m विल बी इक्वल आ गया D अपान OA बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो माइनस D अपान OA क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप U से डिनोट करते हैं, तो माइनस U, माइनस माइनस प्लस, मैग्नीफाइंग पावर m विल बी इक्वल आ गया D अपान U। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना हुआ, m विल बी इक्वल D अपान U। अब इसमें फाइंड करना है केस नंबर फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज formed at least distance, फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है, लीस्ट डिस्टेंस पर, देन बाय लेंथ फार्मूला 1/f विल बी इक्वल 1 अपान v माइनस 1 अपान u होता है। 1 अपान f इक्वल 1 अपान v लीस्ट डिस्टेंस है, तो माइनस डी नोट करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस के लिए माइनस डी, माइनस u की वैल्यू भी माइनस होगी तो u हो जाएगा, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d अपान f विल बी इक्वल माइनस 1 प्लस d अपान u, और 1 प्लस d अपान f विल बी इक्वल d अपान u, एंड d अपान u की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, मैग्नीफाइंग पावर, तो m विल बी इक्वल हो गया 1 प्लस d अपान f। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल कितना आ गया, 1 प्लस d अपान f। केस नंबर सेकेंड है, केस नंबर सेकेंड, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, इन्फिनिटी पर। तो जब इन्फिनिटी पर होगा तो आप जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो फोकस पर है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है, इन्फिनिटी पर होता है। तो इफ u विल बी इक्वल f, u की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए f, देन v विल बी इक्वल क्या होगा, इन्फिनिटी, देयरफॉर m विल बी इक्वल होगा d अपान f। तो ये दोनों केस में, केस देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में एक तो आपको रे डायग्राम बनाना है, सेकेंड नंबर आपको क्या फाइंड करना है इसमें, मैग्नीफाइंग पावर, थर्ड नंबर इसका केसेस है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, केस नंबर सेकेंड में क्या है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसके बाद फॉर बेटर मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक इसमें होता है कि फॉर बेटर मैग्निफिकेशन, तो फॉर बेटर मैग्निफिकेशन, तो देखिए बेटर मैग्निफिकेशन के लिए क्या आप इन इक्वेशन को कंपेयर करिए, तो नंबर 1 है f क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस शुड बी स्मॉल, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम होनी चाहिए। और सेकंड नंबर d है, मींस u है, u भी क्या है कि इसमें इनवर्स, अगर मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा है, ज्यादा हमको चाहिए, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में रखना होता है। तो इस तरह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू।